डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 25 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल का, यानी कि मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल का। यह साप्ताहिक राशिफल लग्न आधारित होता है, यानी कि लग्न पर आधारित होता है और आपके लग्न से चंद्रमा की क्या गति रहती है पूरे हफ्ते, उसके बेसिस पर यह राशिफल बताया जाता है। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है और हर लग्न के साथ उपाय भी बताया जाता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य सा विश्लेषण होता है। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल मेष लग्न के साथ। मेष लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा 25 तारीख के सुबह कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे करीब 6 बजे के आसपास, और 27 तारीख के दिन के करीब 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 11वें स्थान में। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, लाभ स्थान है। मंगल के साथ होंगे जो लग्न के स्वामी हैं, ये एक बहुत अच्छा योग बनता है। जब भी लग्न के स्वामी के साथ चंद्रमा का योग होता है, वो भी एक लाभ स्थान में हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर शुक्र भी होंगे जो धन भाव के स्वामी हैं, और धन भाव के स्वामी के साथ लग्न के स्वामी के साथ चंद्रमा बैठेंगे लाभ स्थान में। तो आप समझ सकते हैं कि ये समय आपके लिए कितना अच्छा और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। हफ्ते के शुरुआती 2.5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पैसों का लाभ हो सकता है, किसी और चीज़ का लाभ हो सकता है, हर तरफ से सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। केतु की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, 5वीं दृष्टि। तो ये कहूँगा कि समय तो अच्छा है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, वरना इच्छाओं की बहाव में बह सकते हैं और अच्छे समय का लाभ थोड़ा कम हो जाएगा। अष्टम भाव के स्वामी भी है मंगल, जो चंद्रमा के साथ युति किए हुए हैं। एक तो ये चंद्र मंगल योग है, पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व है मंगल के पास, तो अचानक से पैसा आ सकता है। बहुत अच्छा समय है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, पैसे के लिए। हफ्ते के शुरुआती भाग बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। नवामसा कुंडली के हिसाब से आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने के बारे में विचार कीजिए, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ हैं, लॉजिकल हैं आप, जो मेष लग्न के जातक होते हैं या जिनके पास मंगल का स्वामित्व होता है, लॉजिक होता है इनके पास, हर चीज़ को लॉजिकल तरह से देखना चाहते हैं, और उसी लॉजिकल चीज़ों का प्रयोग करके थोड़ा अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। पैसे से पैसे कमाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में कुछ अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक सा समय है, थोड़ा कम बोलिएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, एक पूर्णता का भाव रहेगा वैवाहिक जीवन में, अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर्स और गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा मिला जुला है, ध्यान केंद्रित कर पाने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। यदि हम सर्वाष्टक देखें तो 9वां, 10वां और 11वां भाव तीनों ही इक्वली स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण भावों में से हैं तीनों, 9, 10, 11, भाग्यस्थान, कार्यस्थान और लाभ स्थान। यानी कि जो भी कार्य करेंगे हफ्ते की शुरुआत में उसमें बहुत लाभ अर्जित करेंगे, अच्छा समय है। 27 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन में आ जाएंगे कुंभ से निकलकर, और दिन के करीबन 12 बजे के आसपास ये होगा, और 29 तारीख रात शाम के करीबन 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 12वें घर में। लग्न से 12वें में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के साथ जब भी चंद्रमा आते हैं तो बृहस्पति प्रोटेक्शन देते हैं। आपके लिए बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो जितना नकारात्मक हो सकता था उतना नहीं होगा, अच्छा प्रभाव रहेगा। शनि की दृष्टि रहेगी, शनि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, कार्य स्थान के स्वामी है, तो अच्छा रहेगा। लेकिन शनि का अपना एक कारकत्व भी होता है, तो जब चंद्रमा के साथ
योग बनाते हैं, दृष्टि योग या साथ में बैठते हैं तो विष योग बनता है। तो इमोशनली ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा ओवर थिंकिंग करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होंगे, ऐसी चीज़ें सोचेंगे जिसमें से मोस्टली आधारहीन होंगी। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा अपने घर को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी सदस्य के साथ या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, इस समय उसका निदान करने की कोशिश कीजिए। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करूं तो अपनी लव लाइफ को कंपेयर मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ी परेशानी रहेगी, मानसिक मतभेद होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, थोड़ी परेशानी होगी। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स और यदि किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में स्पेशली यदि कुछ बाहर से संबंधित करते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। 29 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मेष में आ जाएंगे, आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, केंद्र के स्वामी हैं और लग्न में आते हैं तो राजयोग बनता है, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन राहु केतु के साथ होंगे, यानी कि राहु केतु एक्सेस में होंगे, राहु के साथ बैठे होंगे, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। राहु बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं कभी कभी चंद्रमा को, और क्योंकि अमावस्या का समय होगा, अमावस्या के आसपास का समय होगा, तो चंद्रमा वैसे ही क्षीण होंगे, वैसे ही उनकी जो शक्ति है वो क्षीण होगी, तो मानसिक वेदनाएं आपको परेशान कर सकती है। और शनि भी इसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो ये समय बाकी सब ठीक रहे ना रहे, आपके मानसिक परेशानी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी कि मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा चिंता करने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आपको इस समय में फेस कर सकते। थोड़ा धैर्य बनाइएगा इस समय में, हफ्ते के अंत में, क्योंकि थोड़ा आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समय है, क्योंकि लग्न में हो रहा है ये, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है। नवांशा कुंडली एक तरह से कंफर्म कर रही है कि मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे। यदि ज़्यादा ही परेशानी होती है तो किसी से बात कीजिएगा, अकेले मत रहिएगा इस समय में। दशांशा कुंडली के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढनी है तो समय अच्छा जाएगा। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित रोग और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अभी भी अच्छा है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बहुत अच्छा करेंगे, एक फाइटिंग स्पिरिट रहेगी आपके अंदर इस समय। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 10वां और 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो पर्सनल लाइफ में कुछ भी चले, करियर में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ ना कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को हनुमान जी के सामने बैठकर 3 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और वहीं बैठ के आपको ओम महावीराय नमः, ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार चलते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ के साप्ताहिक राशिफल की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 तारीख की सुबह 6 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे, मकर को छोड़कर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न से 10वें घर में, और 27 तारीख दिन के करीबन 12 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। 10वें घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ रहेंगे और साथ ही में यहाँ पे मंगल भी होंगे। चंद्र मंगल योग बन रहा है 10वें घर में, यानी कि कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा। और साथ ही में यहाँ पर शुक्र के साथ जब बैठेंगे चंद्रमा, तो एक चीज़ तो साफ है कि करियर में कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको हफ्ते के शुरुआत में मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है, मंगल दिग्बली है
तो कुछ ना कुछ अचानक से अच्छा आपके कार्य क्षेत्र में स्पेशली हो सकता है, लेकिन कंपटीशन काफ़ी फेस करना पड़ेगा। करियर ओरिएंटेड रहेगा आपका ये हफ्ता, हफ्ते की शुरुआत एटलीस्ट। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि कंपटीशन तो आपको काफ़ी फेस करना पड़ेगा हर चीज़ में, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। वर्क का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। दशांशा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। जो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो चीज़ों को थोड़ा स्लो रखिएगा। अगर एनर्जीज मैच नहीं होती तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, अति उत्सुकता में कुछ नहीं करना। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा ध्यान आप कम दे पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। हो सकता है बाकी चीज़ों में बहुत इन्वॉल्वमेंट हो, एग्जॉस्टेड फील करें मेंटली, फिजिकली, और इसके कारण थोड़े कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे। पेट से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन गुस्से को कंट्रोल रखें। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 8वां स्थान, 9वां स्थान और 10वां स्थान तीनों ही बहुत स्ट्रांग है, और क्योंकि करियर के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। 27 तारीख दिन के करीब 12 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में, और 29 तारीख शाम के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि लाभ स्थान है। तो चंद्रमा जब यहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि काम त्रिकोण है और खुद एक काम त्रिकोण के भाव के स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ पे बृहस्पति के साथ भी बैठेंगे, बृहस्पति जो अपनी ही राशि में है। तो ये समय आपके लिए अच्छा लग रहा है। आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह हैं, शनि, उनकी दृष्टि रहेगी तो ये भी अच्छा है, लेकिन शनि विषयोग भी बनाते हैं, तो लालच में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान देना है। चंद्रमा इस समय एक तरह से पापकर्तर योग में भी रहेंगे, इसलिए किसी की बातों में मत आइएगा, स्पेशली जब पैसे की बात हो तो। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि यात्राएं आपको कुछ करनी पड़ सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहने वाली है। मानसिक तौर पर थोड़ी परेशानी दोनों ही फील करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे अपने मन की बातें लाइफ पार्टनर से। सेहत की बात करें तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक है, थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का भी अचानक से कहीं पे साथ मिल सकता है। 29 अप्रैल शाम के करीब 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पे राहु के साथ होंगे, राहु के तो एक्सेस में होंगे, ग्रहण योग होगा, अमावस्या योग होगा, तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आपको फेस करनी पड़ सकती है। शनि महाराज भी राशि परिवर्तन इसी दिन करेंगे और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी, तो ये भी थोड़ा आपके लिए दिक्कत दे सकता है। मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी कोई परेशानी हो सकती है। नवांसा कुंडली के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे आप किसी चीज़ को लेकर, और वो आपको बहुत अनस्टेबल करेगा मेंटली। दशांशा के हिसाब से यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं तो समय लाभकारी रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो एक दूसरे की मन की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण कंपैटिबिलिटी इश्यूज इस समय पे होंगे, थोड़ा इस पे काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से चीज़ों को समय के अनुसार बढ़ने दें, जल्दबाजी में कोई निर्णय या जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको नसों से संबंधित रोग, एंजाइटी डिसऑर्डर्स तंग करेंगे।
स्टूडेंट्स के लिए समय अभी भी अच्छा ही दिख रहा है। आप अपने हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान और 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो कोई आपका कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में काम अटक रहा था तो वो अचानक से इस समय में पूरा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माँ का ध्यान करते हुए उनके फोटो के सामने या उनकी मूर्ति के सामने बैठकर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई के साप्ताहिक राशिफल की तरफ। 25 तारीख को चंद्रमा सुबह के करीबन 6 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से 9वें स्थान में यानी कि कुंभ राशि में बैठ जाएंगे और 25 तारीख दिन के करीब 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर वह आपके पंचम स्थान के स्वामी शुक्र के साथ होंगे। शुक्र एक त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं और दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ जब यहाँ पे रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लक्ष्मी योग और राजयोग बनेगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। भाग्य स्थान में है चंद्रमा तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, और चंद्रमा क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं तो धन अर्जित करने में भी भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्र मंगल योग रहेगा जो पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोई पैसा अटका हुआ था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी तो वो आपको प्राप्त हो सकती है। समय अच्छा रहेगा। मंगल खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा धन योग, लाभ योग बन रहा है। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है, इसका लाभ उठाइएगा। लग्न के स्वामी बुध से 10वें में है तो करियर में कुछ अच्छा अचानक से हो सकता है और बाहर से संबंधित आपका काम है तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि किसी पे विश्वास मत कीजिएगा क्योंकि इस समय आपको धोखा मिल सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा साहस दिखाने का समय रहेगा, मतलब कुछ बातें नहीं कर पा रहे थे अपने पार्टनर से तो इस समय में उसको आपको डिस्कस करना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि एक स्टैग्नेशन आ गया था, एक बोरियत सी आ गई थी आपके वैवाहिक जीवन में, तो कुछ नया करने के लिए समय आ गया है। कुछ नयापन इंट्रोड्यूस करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है। कोई गवर्नमेंट संबंधित एग्जाम आपका है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान, 8वां स्थान और 9वां स्थान तीनों ही इक्वली स्ट्रांग रहेंगे। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है। 27 तारीख को दिन के करीब 12 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें घर में आके बैठ जाएंगे मीन राशि में, और 29 तारीख शाम के करीबन 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। गजकेसरी योग बना रहे हैं, ये और अच्छा है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि रहेगी, अष्टम स्थान से विषयोग बनेगा। तो करियर में समय तो अच्छा है लेकिन कोई बड़ा निर्णय ना ले वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लग्न के स्वामी से 11वें में रहेंगे, ये अच्छा है। चंद्रमा धनभाव के स्वामी हैं, 10वें घर में बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र से पैसा आ सकता है। सब कुछ अच्छा है। कोई बड़े निर्णय लेने से बचें और ईगो थोड़ा कम दिखाएं। नवांशा कुंडली के हिसाब से आपसे मैं वही कहूँगा कि कोई धोखा देने की आपको अभी भी कोशिश करेगा या ऑलरेडी कर रहा है, थोड़ा चौकन्ने हो जाइएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप सेल्स या फिर इंश्योरेंस से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिले होंगी जो आपको परेशान करेंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर की बातों को और समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम और पेट से संबंधित प्रॉब्लम, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने कहा कि करियर में, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय अचानक से मत लें। जितना चीज़ों को स्टेबल रख सकते हैं उतना स्टेबल रखें। 29 तारीख
शाम के करीब 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से 11वें स्थान में आके बैठ जाएंगे मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है, और क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं तो लाभ अर्जित करने के बहुत अवसर मिलेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग होता है। शनि की दृष्टि बनी रहेगी क्योंकि इसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये भी आपके लिए मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन शनि जब चंद्रमा से योग करते हैं किसी भी तरह का तो विषयोग बनता है, तो घर के बड़ों की तरफ से या सोशल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपने सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेविंग्स को कैसे इंप्रूव करें उस पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से टेक्नोलॉजी संबंधित कुछ काम है, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, तभी बातें आगे बढ़ पाएंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बेटर होगी। सेहत के हिसाब से आपको आंखों से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग और घुटनों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहेगी। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका अष्टम स्थान और नवम स्थान अत्यंत बली रहेगा, तो भाग्य का कहीं पे अचानक से साथ मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको कृष्ण जी का ध्यान करते हुए कृष्णाष्टकम पर मेडिटेशन करना है, और साथ ही में कृष्ण जी को मिश्री और मक्खन का भोग लगाना है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। 25 तारीख की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न से 8वें घर में, और 27 तारीख दिन के करीब 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें में आना अच्छा नहीं होता, विचलित रहते हैं यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर मंगल भी होंगे जो वैसे तो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, लेकिन अष्टम में जब मंगल के साथ होंगे तो गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, ये पैसे के लिए अच्छा होता है, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि रहेगी दोनों की, तो पैसा तो आएगा लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी रहेंगे जो चौथे घर के स्वामी है, तो घर में भी किसी सदस्य के साथ नोकझोंक या घर के किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी अचानक से बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव समय रहेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खुद लगने के स्वामी है, इसलिए जब अष्टम में आते हैं तो थोड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। नवांसा कुंडली देखें तो ये साफ बता रहा है कि आपको अपने घर के माहौल को सुधारने पर बहुत फोकस करना है। दशांशा के हिसाब से रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक समय है, यदि रिलेशनशिप नया नया स्टार्ट हुआ है तो एक जो इनोसेंट टाइम होता है उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपसे यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा, 7वां और 8वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। 27 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 9th हाउस में, मीन राशि में, और 29 तारीख शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ होंगे, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। राजयोग बन रहा है क्योंकि लग्न के स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठे हैं, जो कि भाग्य स्थान भी है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि रहेगी, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, तो ये हो सकता है और थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर विषयोग भी बनाती है। तो जहाँ पे काम करते हैं हो सकता है मैनेजमेंट से या बॉसेस से थोड़ी नोकझोंक, थोड़े विवाद, थोड़े मतभेद और मनभेद हो जाए। चंद्रमा पाप कर्तरी योग में भी रहेंगे, लेकिन बृहस्पति उनको बचा लेंगे, तो इतना कुछ वो नेगेटिव नहीं है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि
कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको अपने लाइफस्टाइल में, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा ट्रस्ट और बढ़ाना पड़ेगा, उसकी इस समय कमी हो जाएगी या कुछ समय से चल रही होगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो हाई बीपी की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है, आप अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते थे अपने बिजनेस में, उनके लिए समय अच्छा है। 29 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मेष में आ जाएंगे आपके लग्न से 10वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा लग्न के स्वामी हैं, जब एक केंद्र में जाते हैं तो राजयोग बनता है, तो आपके लिए राजयोग बनेगा यहाँ पर। लेकिन कुछ गलत योग भी बन रहे हैं, जैसे कि ग्रहण योग, अमावस्या योग। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि 10वां घर एक ऐसा घर है और 11वां घर एक ऐसा है जहाँ पे कभी कभी जो नेगेटिव योग होते हैं वो अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये जो अमावस्या योग और ग्रहण योग बन रहा है, ये आपको बहुत कुछ करने पर प्रेरित करेंगे और उनमें से बहुत अच्छा कुछ आप अचीव भी कर सकते हैं। तो अच्छा समय है आपके लिए। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़े पैसों को लेकर सजग हो जाइएगा, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। दशांशा के हिसाब से साफ पता चल रहा है कि करियर में कुछ पॉजिटिव आपके साथ हफ्ते के अंत में हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो कुछ परिवर्तन होंगे स्थितियों में जो थोड़ा सा परेशान करेंगे। दशांशा के हिसाब वैवाहिक जीवन के लिए आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, अपने नेचर में एडजस्टमेंट लाना होगा, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। सेहत की बात करें तो आपको नसों से संबंधित रोग और पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां और अष्टम स्थान अत्यंत बली है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का ध्यान करते हुए शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते क्योंकि संस्कृत में है, बहुत लोग गलत उच्चारण करेंगे, इसलिए आप केवल उसको 2 बार सुनिए और मेडिटेट कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं लियो यानी कि सिंह के साप्ताहिक राशिफल की तरफ। 25 तारीख को सुबह के 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे आपके लग्न से 7वें घर में, और 27 तारीख सुबह दिन के करीब 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल होता है। यहाँ पर शुक्र के साथ रहेंगे जो 10वें घर के स्वामी हैं, और मंगल के साथ रहेंगे जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, सोशल इमेज बेटर होगी, पब्लिक इमेज बेटर होगी, तो समय आपके लिए अच्छा ही है। यात्राओं से थोड़ा बचें, थोड़ा ट्रैवल को कम कर दें, और जाते हैं तो बहुत सावधानी से जाएं। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, और भाई बहनों से भी या दोस्तों से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये समय अचानक से कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से एक नया पर्सपेक्टिव आपको लाना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में, एक नए तरीके से उसको देखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा एंटरटेनमेंट यदि इंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो आपको आँखों से संबंधित रोग और घुटनों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 5वां, 6ठा और 7वां स्थान अत्यंत बली है। शेयर मार्केट आदि में कुछ काम करते हैं तो अचानक से लाभ हो सकता है। 27 तारीख सुबह के करीबन दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में चले जाएंगे आपके लग्न से 8वें घर में, और 29 तारीख शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें घर में आना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा है।
बृहस्पति के साथ बैठेंगे, बृहस्पति प्रोटेक्शन देंगे, तो जितना नकारात्मक हो सकता था उतना नहीं होगा, लेकिन शनिदेव की दृष्टि रहेगी, विषयोग बनेगा। कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से आपको दूर रहना चाहिए, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आपका फॉरेन से संबंधित कुछ काम है तो, और वो कुछ अटक रहा था काम, तो इस समय अचानक से कुछ उसमें पॉजिटिव हो सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अकेला फील करेंगे, थोड़ा आपके पार्टनर शायद आपको इग्नोर करें, कुछ भी कारण हो सकते हैं उसके पीछे, लेकिन इसके कारण थोड़ा असहज, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा समझने की और कोशिश करनी पड़ेगी आपको इस समय अपने लाइफ पार्टनर को, क्योंकि कुछ मतभेद हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से आपको गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा शुरू में, नवांसा भी कंफर्म कर रही थी कि गुस्सा आपके अंदर इस समय, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा। 29 तारीख शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 9th हाउस में आ जाएंगे, भाग्य स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं। तो जैसा मैंने हफ्ते के बीच में भी कहा था और अभी भी यही कहूँगा, बाहर से संबंधित आपका कुछ काम है तो आपके लिए इस समय कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। लग्न के स्वामी के साथ होंगे वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन जब आपके लिए लग्न के स्वामी के साथ चंद्रमा आते हैं तो अमावस्या योग बनता है। यह बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि ये भाग्य स्थान में हो रहा है, तो भाग्य का थोड़ा कम साथ मिलेगा। भाग्य के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। शनिदेव की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, तो थोड़ा नकारात्मक आपकी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि शनिदेव भी इसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे, तो थोड़ा आपके लिए सेंसिटिव समय रहेगा। नवांसा कुंडली के हिसाब से अपने लाइफ को ढंग से मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, एक टाइम टेबल सेट करने की कोशिश कीजिएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से समय अच्छा है, एक हार्मोनियस पीरियड रहेगा, यानी कि सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने के लिए अच्छा समय है, अच्छी डिस्कशन हो पाएगी। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित रोग और जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा कंफ्यूज करने वाला रहेगा, कई चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा और 7वां स्थान अत्यंत बली है। बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा रिस्क ना लें और सोशल लाइफ में भी अपने शब्दों का चयन अच्छी तरह से करें। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको महादेव का ध्यान करना है और शिवजी के कोई भी 108 नाम आपको एक बार सुनने हैं और उन पर मेडिटेशन करना है। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या के साप्ताहिक राशिफल की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 तारीख को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे सुबह के करीबन 6 बजे के आसपास, और 27 तारीख दिन के करीब 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से छठे भाव में। छठे भाव में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल होंगे, चंद्र मंगल योग बनेगा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। और क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा ही है। कुछ रुके हुए काम, कुछ अटके हुए काम आपके प्रयासों से बन सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। लग्न के स्वामी से 10वें घर में है तो कार्य क्षेत्र में आपको कंपटीशन तो फेस करने को मिलेगा, लेकिन आप हर चीज़ का सामना बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। नवांसा कुंडली बता रही है थोड़ा सीरियस रहेंगे और आपके सीरियस भाव को लोग शायद गलत समझें और आपको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। दशांशा कुंडली के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, समय बहुत अच्छा है। नवांसा कुंडली बता रही है नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी समय अच्छा ही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो पुरानी बातों को इंक्लूड मत कीजिएगा अपने वैवाहिक जीवन में, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, साथ ही में आपको
लोअर बैक से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। कोई सर्जरी यदि छोटी सी आपकी बहुत डिले हो रही है या टल रही है तो उसके बारे में विचार कीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा निराशापूर्ण रहेगा, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जाएंगी। 27 तारीख दिन के करीब 12 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 7वें में आ जाएंगे मीन राशि में, और 29 तारीख शाम के 7 तक यहीं पे रहेंगे। अच्छा समय रहेगा। वैसे तो न्यूट्रल रहता है यहाँ पे चंद्रमा का आना, लेकिन गजकेसरी योग बनेगा तो ये समय अच्छा रहेगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी। शनिदेव 5वें भाव के स्वामी है, तो मेंटल तौर पर थोड़े से अनस्टेबल रहेंगे। वैसे भी विष योग बनता है शनिदेव की दृष्टि या योग होना चंद्रमा के साथ, तो थोड़ा इस समय मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। जब पब्लिक में निकलते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो थोड़ा अपने एक्शंस पर संयम रखिएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि जो चीज़ मैंने पहले बोली, थोड़ा सीरियस रहेंगे और उसके कारण बहुत लोगों के साथ आपके मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं। लोग आपको गलत तरीके से परसीव करेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप कोई भी स्किल बेस्ड काम करते हैं या कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ में यही कहूँगा कि चीज़ों को जल्दबाजी में ना करें, समय के साथ आगे बढ़ने दें। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, पूर्णता का भाव रहेगा, अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से आपको आंखों से संबंधित रोग और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, तो यदि शेयर मार्केट से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपका लॉजिकल सेंस इस समय बहुत अच्छा रहेगा। 29 तारीख शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न से अष्टम में आके बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न से अष्टम में आना, 8वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, और क्योंकि यहाँ पर अमावस्या योग होगा, ग्रहण योग होगा और शनिदेव की दृष्टि भी बनी रहेगी क्योंकि इसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक तौर पर बहुत वेदना झेलेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समय आपके लिए ये रह सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि आपको गुस्सा इस समय थोड़ा ज़्यादा रहेगा और उसके कारण कुछ रुकावटें लाइफ में आ सकती हैं। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो कुछ नकारात्मकता यदि आ गई होगी तो ये समय है उसको ठीक करने का। दशांशा के हिसाब से एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा, फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा कंफ्यूज करने वाला रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत कम रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां और 6ठा स्थान अत्यंत बली है। आपका अपने बच्चों के साथ वाद विवाद हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी का ध्यान करना है, उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और विष्णु सहस्त्र नाम एक बार सुनना है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 तारीख को सुबह के 6 बजे राशि परिवर्तन करके कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न से 5वें घर में, और 27 तारीख दिन के करीब 12 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 5वें घर में आना अच्छा होता है। आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं जो कि केंद्र भाव है, और त्रिकोण में बैठ रहे हैं तो ये राजयोग बनता है, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंगल होंगे जो एक और राजयोग बना रहे हैं क्योंकि वह भी केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं, और साथ ही में खुद लग्न के स्वामी भी यहाँ पे होंगे, वह भी राजयोग बना रहे हैं, तो 3 राजयोग बन रहे हैं आपके लिए। हफ्ते का शुरुआती समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इस समय का लाभ उठाना है, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, माइंडसेट आपका अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि कुछ कार्य जो आपको आपके अटक रहे थे, कुछ कार्य जो जिनमें बहुत रुकावटें आ रही थी, अपने थॉट प्रोसेस से उसको कोई यूनिक सॉल्यूशन निकाल के आप उस प्रॉब्लम को इस समय सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी लाइएगा अपनी थिंकिंग में। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप
मार्केटिंग से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे समय अच्छा दिख रहा है। एक आइडियल टाइम, एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। अच्छा समय रहेगा, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, माहौल अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको किडनी से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने टाइम टेबल को सेट करने की कोशिश कीजिए। अपने लाइफ को, अपने स्टूडेंट लाइफ को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने घर वालों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कीजिएगा। साथ ही में कोई यात्रा यदि अवॉइड कर रहे थे या डिले हो रही थी आपके, तो उस यात्रा को इस समय में पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। 27 तारीख दिन के 12 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि पाइसेस में, और 29 तारीख शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पे बृहस्पति होंगे तो वो प्रोटेक्शन ज़रूर देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। करियर के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि एक अर्थ त्रिकोण है और साथ ही में चंद्रमा इस समय पाप कर्तरी योग में भी होंगे, तो पर्सनल लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। पर्सनल लाइफ में बहुत मिसकम्युनिकेशन, बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सेहत के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। नवामसा कुंडली देखें तो जैसा मैंने कहा था कि करियर में तो सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके करियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर या फाइनेंस संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अच्छा समय नहीं है। ग्लानि की भावना रहेगी, गिल्ट की फीलिंग रहेगी, बहुत अच्छा समय नहीं है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से भी अचानक से चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। अचानक से थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा मैरिड लाइफ में, जो थोड़ा सा आपको असहज करेगा। सेहत की बात करूं तो आपको सर से संबंधित रोग और लिवर संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जो करियर ओरिएंटेड कुछ स्टडीज़ करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 29 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 7वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए एक केंद्र के स्वामी हैं तो राजयोग बनाते हैं। यहाँ पर राहु के साथ होंगे और सूर्य के साथ होंगे। ग्रहण योग और अमावस्या योग दोनों बन रहा है तो आपकी पब्लिक इमेज को कोई बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें। कोई ना कोई आपके गुडविल को, आपके अच्छे इमेज को कुछ ना कुछ उस पर दाग लगाने की कोशिश इस समय करेगा, तो थोड़ा सा सावधान रहें। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि एक तरह से कंफर्म कर रही है जो मैंने अभी भी बोला कि वही चीज़ होगी, यानी कि पब्लिक इमेज, सोशल इमेज को आपकी कोई टार्निश करने का, कोई उस पर दाग लगाने की कोशिश कर सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइएगा अपने पार्टनर की लाइफ में, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि पुरानी चीज़ें याद आएंगी, पुरानी बातों पर दोबारा डिस्कशन होगा और उसके कारण कुछ नकारात्मक हो सकता है। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक सा है, ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा और पांचवा स्थान अत्यंत बली है। ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कहीं पे भी मत सोचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली माता का ध्यान करते हुए काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है और काली माता को खीर का भोग लगाना है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के साप्ताहिक राशिफल की तरफ चंद्रमा 25 तारीख को आपके चौथे घर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और 27 तारीख दिन के 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है। माता जी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। मंगल होंगे जो खुद लग्न के स्वामी हैं, राजयोग बना रहे हैं,
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपके यानी कि चंद्रमा के साथ शुक्र भी होंगे। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा समय रहेगा। मंगल 6ठे भाव के भी स्वामी है, तो थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो कोई पैसा आपका यदि अटक रहा था या कहीं से पैसा आने की उम्मीद थी, तो वो पैसा अचानक से आ सकता है, दोनों ही केसेस में, जो आपको काफ़ी प्रसन्न कर देगा। ठीक ठाक सा समय है, थोड़ा अपनी मानसिक सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाएंगे अचानक से, तथ्यहीन बातों पर सोच विचार करेंगे, आधारहीन बातों पर सोच विचार करेंगे, उसके कारण अपनी मानसिक सेहत पर खुद ही दबाव डालेंगे। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेट सेक्टर में कुछ काम करते हैं, फाइनेंस संबंधित कुछ काम करते हैं, या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो जितना कम बोलेंगे अपने पार्टनर से, उतना आपके लिए ये दिन अच्छे रहेंगे, ज़्यादा मत बोलिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ है जिसका आप दोनों ही वेट कर रहे हैं, वो डिले होती जा रही है, वो आपको थोड़ा इस समय परेशान ज़रूर करेगी। सेहत के हिसाब से आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा समय है। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान अत्यंत बली है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी में मत कीजिएगा। 27 तारीख को चंद्रमा 12 बजे राशि परिवर्तन करेंगे आपके लग्न से 5वें घर में, यानी कि मीन में आके बैठ जाएंगे, और 29 तारीख शाम के करीब 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें घर में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर खुद 5वें घर के स्वामी के साथ हैं, जो कि हैं बृहस्पति, और चंद्रमा आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है। दो त्रिकोण के स्वामियों का एक त्रिकोण में योग हो रहा है, एक त्रिकोण स्थान में, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का साथ और बढ़ जाएगा तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। भाई बहनों से वाद विवाद हो सकते हैं, कजन्स से वाद विवाद हो सकते हैं। शनि की दृष्टि रहेगी जो विष योग बनाएगा। आपके वाणी में थोड़ी कड़वाहट हो जाएगी, आपके कम्युनिकेशन में थोड़े गैप आ जाएंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी से दूसरे घर में है, तो पैसा तो ज़रूर आएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि आपको थोड़ा अपने घर के बड़े सदस्यों से अपने संबंधों में सुधार करना होगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर की बातों को और क्लैरिटी से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है वो जो आपसे कहना चाहते हैं आप समझ नहीं पाते। वैवाहिक जीवन की बात करें तो समय थोड़ा मुश्किल रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। सेहत की बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई है या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। भाई बहनों से यदि वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाएगी। 29 तारीख को शाम के 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से छठे में आके बैठ जाएंगे मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे भाव में थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते चंद्रमा, और ग्रहण योग होगा, अमावस्या योग होगा, शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो ये समय बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे भी आपके लिए चंद्रमा वैसे तो भाग्य स्थान के स्वामी है, लेकिन क्योंकि आपके लग्न में आकर नीच के हो जाते हैं, तो चंद्रमा जब आपके लिए किसी बुरे स्थान में जाते हैं 6, 8, 12 या बुरे योग बनाते हैं, तो उसका आपकी मानसिक सेहत पर अचानक से फर्क पड़ता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न के जातक जो हैं कभी कभी फिकल माइंडेड हो जाते हैं या कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो बहुत मैच्योरिटी से के साथ बात करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी जिद पे अड़ जाते हैं जहाँ पे आप कहेंगे कि इस व्यक्ति को हो क्या गया है, जो इतना बुद्धिमान है वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और ऐसा तभी होता है जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं आपके गोचर में, 6, 8, 12 में होते हैं, ग्रहण योग होता है, तो ऐसा ही समय आपके साथ आ रहा है। थोड़ा धैर्य दिखाने का ज़रूरत है, बड़े निर्णय मत लीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि
सेहत थोड़ी अचानक से बिगड़ सकती है। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, समय अच्छा है। सेहत की बात करूं तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन तंग कर सकता है, पेट का इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, अत्यंत शुभ समय है। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका 5वां और 6ठा स्थान अत्यंत बली है। थोड़े खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चे अचानक से इस समय में आपके बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु के साप्ताहिक राशिफल की तरफ। चंद्रमा 25 तारीख को आपके लग्न से तीसरे घर में आके बैठ जाएंगे कुंभ राशि में और 27 तारीख सुबह के 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, रुके हुए काम अपने पूरे करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी आपको। चंद्रमा आपके लिए 8वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर से अष्टम में बैठे हैं और क्योंकि जो तीसरा स्थान है वो भाइयों का स्थान है, भाई बहनों का स्थान है, तो इस समय थोड़ी आपकी अपने भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्पेशली यदि पैसों का कोई मामला है तो उसको लेकर काफ़ी वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी हैं तो थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा। मंगल आपके लिए 5वें घर के स्वामी हैं, तो ये थोड़ा बहुत बेटर है क्योंकि त्रिकोण स्थान है, लेकिन क्योंकि 12वें घर का भी स्वामित्व है उनके पास, तो थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। लाभ स्थान के स्वामी हैं शुक्र और उनके साथ चंद्रमा का यहाँ पे होना साफ बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में आपके अपने प्रयासों से आप कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। लग्न के स्वामी से 12वें में है तो ये बता रहा है कि थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि कोई ना कोई इच्छा आपकी इस समय पूरी हो सकती है। दशांशा के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी लव लाइफ में, वरना चीज़ें और बोरिंग हो जाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने देंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो आपको यदि कोई हृदय संबंधित प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम पढ़ता है आपका इस समय तो अच्छा ही होगा। 27 तारीख दिन के 12 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके चौथे घर में आ जाएंगे यानी कि मीन राशि में, और 29 तारीख शाम के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन कारको भाव नाशाय दोष लगता है और आपके माता जी की सेहत पर थोड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन गजकेसरी योग बन रहा है तो ये बहुत अच्छा है, ये हर तरह से प्रोटेक्शन ज़रूर देगा। शनिदेव की दृष्टि विषयोग बनाएगी तो फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी के साथ ही बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा है, और लग्न के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, हंस महापुरुष या राजयोग बना रहे हैं, तो ये अच्छा ही रहेगा। कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके साथ हफ्ते के बीच में हो सकता है। नवांशा कुंडली के हिसाब से थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, इसीलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि मैनेजमेंट संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ी इंटेंसिटी आपकी साइड से ज़्यादा रहेगी। अगर पार्टनर की इंटेंसिटी मैच नहीं होती तो अपने ऊपर संयम रखिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है। किसी चीज़ का आप दोनों वेट कर रहे थे या आप दोनों ही किसी चीज़ में प्रयास कर रहे थे, उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सेहत की बात करें तो लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा फोकस और ले आइएगा, इस समय थोड़ा फोकस आपका छिन्न भिन्न हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन भाव अत्यंत स्ट्रांग है, तो धन से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी या कुछ अच्छे निर्णय पास्ट में लिए थे तो उसके संबंध में कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। 29 तारीख शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 5वें स्थान में आ जाएंगे मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 5वें घर में आना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर
अमावस्या योग है, राहु केतु एक्सेस में है और ग्रहण योग भी है। तो ये थोड़ा समय आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव ला सकता है। आपकी थिंकिंग बहुत अनक्लियर हो जाएगी, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आधारहीन बातों पर सोच विचार करेंगे और उसके कारण परेशानी खुद ही अपने लाइफ में बुलाएंगे। थोड़ा सा नकारात्मक समय रहेगा। शनि की दृष्टि फिर से बनी रहेगी क्योंकि इसी दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। तो कई लोगों से आपके इस समय वाद विवाद हो सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, घर में गुस्सा रहेगा परिवार के सदस्यों के बीच में। थोड़ा सा आपको इस समय संयम बना के रखना है। दशांशा के हिसाब से यदि आप शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ तो हो सकता है, लेकिन कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। पैसा आएगा, शायद पैसा साथ ही साथ चला भी जाए, तो थोड़ा धैर्य दिखाइएगा यहाँ पे भी। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे समय अच्छा दिख रहा है, आपके पार्टनर का आपको साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो पुरानी बातें बीच में आएंगी, पुराने एक्सपीरियंसेस को याद किया जाएगा और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो बचिएगा इस चीज़ से। सेहत के हिसाब से आपको लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है। आपसे मैं यही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचिए कि तब क्या होगा तब क्या होगा। छोटी मोटी प्लानिंग करना तो अच्छा है, लेकिन उसी के बारे में पूरा टाइम सोचना, उससे आप थोड़े कन्फ्यूज ही होंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन भाव और तीसरा स्थान अत्यंत बली है। पैसे किसी को उधार मत दीजिएगा इस समय। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को केले के पेड़ की पूजा करनी है और वहां बैठकर आपको ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर के साप्ताहिक राशिफल की तरफ। चंद्रमा 25 तारीख की सुबह राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे यानी कि कुंभ में, और 27 तारीख दिन के 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है, धन स्थान है, यहाँ पे उनका आना साफ बताता है कि धन कहीं ना कहीं से आ सकता है, धन आगमन का सूचक होता है। यहाँ पर 10वें घर के स्वामी रहेंगे शुक्र, तो कारक क्षेत्र से धन आ सकता है। और साथ ही में यहाँ पे मंगल भी होंगे और चंद्र मंगल योग बनता है, और चंद्र मंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हफ्ते की शुरुआत में ही पैसे से संबंधित कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। लग्न के स्वामी से भी दूसरे घर में है, तो साफ बता रहा है कि फाइनेंस रिलेटेड कुछ अच्छा आपके साथ हफ्ते की शुरुआत में होगा। नवामसा कुंडली में नवामसा देखने से यह पता चलता है कि आपका किसी से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, थोड़ा ध्यान दें। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइएगा अपने पार्टनर की लाइफ में, थोड़ा वो शायद इग्नोर फील कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान लग्न स्थान और दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा खर्चा भी बढ़ जाएगा। 27 तारीख को चंद्रमा दिन के 12 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न से तीसरे स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे मीन राशि में। चंद्रमा का तीसरे में आना अच्छा होता है। 29 तारीख शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि है, ये अच्छा रहेगा, लेकिन लग्न के स्वामी शनिदेव हैं तो वो विष योग भी बनाते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप आपके कुछ लोगों के साथ आ सकते हैं, स्पेशली दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। इस समय चंद्रमा क्योंकि पाप कर्तरी योग में भी होंगे, तो ये चीज़ थोड़ी और बढ़ जाएगी। मिसकम्युनिकेशन आपके काफ़ी लोग से हो सकते हैं। नवामसा कुंडली बता रही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट यदि साइन करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो अपने रिलेशनशिप को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा, वरना थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय अच्छा नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। सेहत की बात करें तो आपको लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम या फिर स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक है, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ से बहुत पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होगी।
29 तारीख रात के करीबन या शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से चौथे भाव में आ जाएंगे। सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है वैसे तो, लेकिन कारको भाव नाशाय दोष लगता है, तो माता जी की सेहत, आपकी सेहत दोनों पर कुछ, आपकी मानसिक सेहत पर दोनों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राजयोग बनाते हैं चंद्रमा जब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सातवें घर के स्वामी है, लेकिन यहाँ पर अमावस्या योग है, राहु केतु एक्सेस में है, चंद्रमा ग्रहण योग है, तो फैमिली लाइफ में इस समय बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि, कंफर्म कर रही है कि फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग है और ये चीज़ थोड़ी दिक्कत कर सकती है आपके लिए। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, एक दूसरे को समझने का मौका प्राप्त होगा। सेहत की बात करें तो हाई बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा निराशावादी रहेगा, यानी कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका लग्न और दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो पैसों से संबंधित कुछ पॉजिटिव हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को भैरव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस के साप्ताहिक राशिफल की तरफ। चंद्रमा 25 तारीख को राशि परिवर्तन करके लग्न में ही बैठ जाएंगे और 27 तारीख शाम के दिन के करीब 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, और क्योंकि आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं, तो लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन उसमें आपको प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। कई जगहों से रुकावटें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर यदि आपने अपने एफर्ट्स पूरे रखे तो इस समय का आप लाभ भी उठा सकते हैं। मंगल होंगे यहाँ पे, चंद्र मंगल योग बनेगा, पैसे के लिए अच्छा होता है। मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से धन अर्जित कर सकते हैं, ये अच्छा है। और क्योंकि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो जैसा मैंने कहा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। शुक्र भी होंगे यहाँ पर। शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो चंद्रमा के साथ जब बैठेंगे तो भाग्य में वृद्धि तो होगी ही, और आपके लग्न के लिए योग कारक हैं, क्योंकि दूसरा जो स्वामित्व है वो चौथे घर का है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव शुक्र यहाँ पर आपको देख के ज़रूर जाएंगे। नवामसा कुंडली देखें तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, इस पर कंट्रोल करना है। दशामसा के हिसाब से यदि आप सोशल मीडिया संबंधित कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो पुरानी चीज़ों पर डिस्कशन मत कीजिएगा, वरना नकारात्मकता होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, एक पूर्णता का भाव रहेगा, अच्छा समय है। सेहत की बात करें तो आँखों से संबंधित, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान, 12वां स्थान और लग्न अत्यंत बली है। बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा, और वैसे भी कहीं ना कहीं से लाभ के अवसर बनेंगे। 27 तारीख सुबह के या दिन के 12 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन में चले जाएंगे, लग्न से दूसरे घर में, और 29 तारीख शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है। यहाँ पे बृहस्पति भी होंगे, ये भी अच्छा है। बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन भाव में ये योग हो रहा है, तो धन के लिए तो ये समय अच्छा है। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, यह भी अच्छा है, लेकिन विषयोग भी बनाएंगे यानी कि शनिदेव, तो आपकी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। नवामसा कुंडली बता रही है कि गुस्सा इस समय भी बना रहेगा, थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। दशामसा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे, पार्टनर का साथ नहीं मिलेगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन तंग कर सकता है और लिवर संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो ये समय भी बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा रिजल्ट आएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। 29 तारीख को चंद्रमा शाम के 7 बजे राशि परिवर्तन करेंगे, मेष में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन ग्रहण योग है, अमावस्या योग है,
राहु केतु एक्सेस में है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये हो सकता है। एक तो बहुत कुछ नया ट्राई करने का आपका दिल करेगा, उसके कारण कुछ लॉस हो सकता है, और भाई बहनों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। नवांसा कुंडली बता रही है कि कम्युनिकेशन गैप्स होंगे और किसी पे ज़्यादा भरोसा इस समय आप मत कीजिएगा, भले ही कितना भी आपके क्लोज हो। दशांशा के हिसाब से बैंकिंग संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, आकर्षण बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, लेकिन फिजिकल कंपैटिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सेहत की बात करें तो आपको गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक सा है, ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा। सर्वाष्टक की बात करें तो आपका 12वां स्थान और लग्न बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी फिजिकल सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन के साप्ताहिक राशिफल की तरफ। चंद्रमा 12वें स्थान में आ जाएंगे 25 तारीख को, और 27 अप्रैल दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शुक्र होंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे होंगे, ये आपके लिए फिर भी अच्छा रहेगा। और मंगल होंगे, चंद्र मंगल योग बना रहे हैं, बाहर से पैसा आ सकता है, लेकिन गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लग्न के स्वामी से भी 12वें में है तो सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। नवांसा कुंडली बता रही है कि कोई बड़ा निर्णय ना ले, थोड़ा सा संयम से काम ले। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से कुछ, यदि आपका रिलेशनशिप टूट गया था यानी कि ब्रेकअप हो गया था रिसेंटली, तो एक मौका आपको और मिल सकता है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय बहुत अच्छा नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसके कारण प्रॉब्लम्स होंगी। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, बॉडी में एनर्जी थोड़ी कम रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां 11वां 12वां स्थान अत्यंत बली रहेगा। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा, बाहर से संबंधित आपका कुछ काम है, बहुत पैसा अर्जित कर सकते हैं। 27 तारीख को चंद्रमा लग्न में ही आ जाएंगे, ये समय अच्छा रहेगा। और 29 तारीख तक चंद्रमा लग्न में ही रहेंगे यानी कि मीन राशि में। 29 तारीख के शाम के 7 बजे तक चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण है, उनका यहाँ पे आना अच्छा होगा। बृहस्पति के साथ होंगे, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे। बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं, उनके साथ जब योग होता है तो एक और राजयोग बन रहा है, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ये तो 2-2.5 दिन का समय होगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। नवांसा कुंडली बता रही है कि गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे, इस समय पूरे हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रांसपोर्ट संबंधित कुछ काम करते हैं या रिसर्च बेस्ड कुछ काम है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, वैचारिक मतभेद होंगे। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी खुशियाँ तलाश कीजिएगा। सेहत की बात करें तो हाई बीपी की प्रॉब्लम और हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत कंफ्यूजिंग रहने वाला है, पूरा हफ्ता ही थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। सर्वाष्टक की बात करें तो आपके लिए लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। 29 तारीख रात के या शाम के करीब 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और धन भाव में आ जाएंगे, मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन भाव में आना अच्छा होता है यहाँ पर, लेकिन ग्रहण योग होगा, अमावस्या योग होगा, राहु केतु एक्सेस में होंगे, तो बहुत बड़ा निर्णय पैसों से रिलेटेड मत लें। इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें, अपने खर्चे कम रखें। शनि की दृष्टि भी रहेगी जो विषयोग बनाएगा, तो यह आप अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़े अचानक से चिंतित हो जाएंगे, जिसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं होगा, लेकिन ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे पैसों को लेकर। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ये समय उसके लिए अच्छा नहीं है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस समय। दशांशा के हिसाब से यदि आप कंप्यूटर बेस्ड कुछ काम करते हैं या कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा।
लव लाइफ में यही कहूँगा कि चीज़ों को समय के साथ आगे बढ़ने दें, जल्दबाजी ना करें। वैवाहिक जीवन में यही सलाह दूंगा कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। सेहत की बात करें तो इन्फेक्शन तंग करेगा, आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, जो पहले नकारात्मकता आई थी उससे बहुत हद तक सुधार होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान और 12वां स्थान, 11 और 12वां स्थान अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी हो सकता है। लेकिन बाहर से संबंधित कुछ भी काम है, बहुत पैसा आएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है और वहां बैठकर बृहस्पति चालीसा का 2 बार पाठ करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ओम नमः।